में आपको प्रेम भरा नमस्कार। डर, देखिए हर एक मनुष्य के जीवन में डर होता है और ये जो डर है 2 तरीके का डर होता है। एक अच्छे वाला डर और एक बुरे वाला डर। अच्छे वाला और बुरे वाला डर क्या है? बुरे वाला डर होता है एक मनुष्य जो कुछ भी गलती करता है तो उसमें उसका एक डर आ जाता है कि मैंने ये गलती कर दी। जैसे चोरी करने के बाद उसके मन में एक डर आ गया। बच्चा कुछ भी गलती करता है तो उसके मन में डर आ गया कि मेरी मम्मी जो है मुझे डांटेगी या पापा डांटेंगे या कोई बड़ा दादा दादी डांटेंगे, कोई भी बड़ा व्यक्ति मुझे डांट सकता है, या मैंने होमवर्क नहीं किया तो टीचर मुझे पनिश करेगी, है ना। तो ये इस तरीके का डर है। दूसरा डर है परमेश्वर का डर। ये बहुत अच्छे वाला डर है। अगर हम सचमुच परमेश्वर से डरते हैं तो कोई हमें देखे ना देखे, कोई हमारे ऊपर निगरानी रखे ना रखे, है ना, तो हम हमेशा परमेश्वर से डरेंगे कि परमेश्वर हमें देख रहा है और हम वही सही काम करेंगे, ना कि हम किसी से कुछ छुपाएंगे, क्योंकि हमें पता है कि मनुष्य हमें देखे ना देखे, परमेश्वर हमें देख रहे हैं। तो आइए परमेश्वर का वचन हमें डर के बारे में क्या सिखाते हैं, आइए हम वचन में चलेंगे। जैसे कि नीति वचन पहला 1:7 में हम देखते हैं, यहोवा का भय मानना बुद्धि का मूल है। बुद्धि और शिक्षा का मूल ही लोग तुच्छ जानते हैं, है ना। यहोवा का भय मानना मतलब परमेश्वर यहोवा परमेश्वर है। और अगर हम उसका परमेश्वर का भय मानते हैं तो बुद्धि इसी से ही शुरू हो जाती है। यहीं से हमें एक अच्छी बुद्धि प्राप्त होती है और हम परमेश्वर के अनुसार चलना शुरू होते हैं। और परमेश्वर के डर और भय में जब हम चलते हैं तो हम सही डायरेक्शन लेते हैं, हम कुछ भी गलत नहीं कर सकते अपनी लाइफ में, है ना। इससे डजेंट मैटर कोई हमें देख रहा है या नहीं देख रहा है। बुद्धि और शिक्षा का मूल ही लोग तुच्छ जानते हैं। और जो लोगों के पास बुद्धि होती है, कई लोग जो सच्चाई पे चलते हैं, कई लोग उसको तुच्छ भी जानते हैं। जो संसारिक लोग हैं, वर्ldly लोग हैं, उन सब चीज़ों को वो जो है महत्व नहीं देते हैं। उनके आगे सब चीज़ें बेकार की लगती हैं एक सच्चाई के वचन। और जब हम अगला वचन हम भजन संहिता का पढ़ते हैं, भजन संहिता के हम 56 के 3 में जब हम पढ़ते हैं, इसमें लिखा है, जिस समय मुझे डर लगेगा मैं तुझ पर भरोसा रखूँगा। अगर हमें किसी भी चीज़ का कोई डर है, भय है, जो काम हमें नहीं लग रहा है, चिंता सता रही है कि मैं पेपर कैसे दूँगी, या मेरा इंटरव्यू है मैं इंटरव्यू कैसे दूँगी, या फिर कोई भी बात हमारे जीवन में किसी डर का कारण है, तो हम फीस कैसे पे करेंगे, बच्चे की शादी कैसे होगी, कोई डर है हमारे जीवन में, किसी भी तरीके की चिंता है, तो हम परमेश्वर पर भरोसा रखें। जब मुझे डर लगेगा तब मैं परमेश्वर पर भरोसा रखूँगी। हालेलुया। और परमेश्वर मुझे उस डर से निकालेगा। अगर मुझे कहीं जाना है, कोई काम करना है, मुझे नहीं आता है और कई बार मेरा मन नहीं करता है, डर लग रहा है मुझे, तो उस समय परमेश्वर को जब हम याद करते हैं तो परमेश्वर हमारी मदद करते हैं। अपनी सामर्थ्य से हमारे जीवन को, डर को निकाल के उस कार्य में हमारी मदद करते हैं। जब हम अगला वचन पढ़ते हैं जो हमारा 34 भजन संहिता 34:4 में लिखा है कि मैं यहोवा के पास गया तब उसने मेरी सुन ली और मुझे पूरी रीति से निर्भय किया। जब हम परमेश्वर को डर में बुलाते हैं, चिंता में बुलाते हैं, तब वो हमारी सुनते हैं और हमें निर्भय करते हैं। बिना डर के हमारे को शांति दे देते हैं और हमें उसमें डर नहीं लगता है। हम हर काम को अच्छे से कर सकते हैं। कई बार जब मुझे इंटरव्यू के लिए डर लगता है तो मैं परमेश्वर को बुलाती हूँ कि प्रभु मुझे डर लग रहा है, मैं बोल नहीं सकती, मुझ में इतनी एबिलिटी नहीं है। मैं अपना समर्पण करती हूँ प्रभु के आगे। तब प्रभु मुझे बिना जो मेरे अंदर से एक जो डर है वो निकाल के मुझे बोलने की सामर्थ्य देते हैं और उस इंटरव्यू को मैं फेस कर पाती हूँ। वो डजेंट मैटर कि कई बार हम सक्सेस नहीं होते हैं और कई बार सक्सेस हो भी जाते हैं इंटरव्यू में, तो वो अलग बात है। लेकिन एक बोलना, उसके सामने आना, किसी के सामने बात करना, वो अलग बात है। क्योंकि परमेश्वर की योजना हमारे लिए लाभ की है, हानि की नहीं। जो भी कुछ परमेश्वर हमें देंगे, हमें उसको अपने लाइफ में हमारे लिए लाभ के लिए होगा, वो कभी भी हमारे लॉस के लिए नहीं होगा। लेकिन जब हम परमेश्वर को बुलाते हैं तो वो हमारे जीवन से हर एक डर को, चिंता को निकालते हैं। और जब हम अगला वचन पढ़ते हैं और जिसमें लिखा है, यहोशू के चैप्टर 1 के 9 में लिखा हुआ है कि
क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी? हिवाएँ बाँधकर दृढ़ हो जा, भय ना खा और तेरा मन कच्चा ना हो, क्योंकि जहाँ-जहाँ तू जाएगा वहाँ-वहाँ तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग रहेगा। देखिए, परमेश्वर ने हमसे प्रॉमिस किया है कि जहाँ-जहाँ हम लोग जाएँगे, जो विश्वास करते हैं, परमेश्वर के साथ चलते हैं, परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करते हैं, वहाँ परमेश्वर हमारे साथ है, हर पल हमारे साथ है। हमें हिवाएँ बाँधना, हमें अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना है और परमेश्वर पे भरोसा रखना है और परमेश्वर को हमें ये हमेशा याद रखना है कि परमेश्वर हमारे साथ हैं। वो कभी भी हमें ना छोड़ेंगे, ना कभी हमें त्यागेंगे, है ना। और जब हम अगला वचन यशायाह का 41 पढ़ते हैं, जिसमें लिखा है कि यशायाह के 41 के 10 में लिखा है, मत डर, क्योंकि मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत ता, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर, मैं तुझे दृढ़ करूँगा और तेरी सहायता करूँगा, अपने धर्मी हाथ से तुझे मैं संभाले रहूँगा। तो परमेश्वर का प्रॉमिस है, कभी हमें गिरने नहीं देंगे। वो अपने धर्मी हाथ से, दाहिने हाथ से, राइट हैंड से हमें संभाल के रहेंगे। हालेलुया। तो और सहायता करेंगे, हमारी मदद करेंगे, हमारी कमज़ोरी में हमारा बल बनेंगे। हमारे जब हमारे को कुछ डर लगेगा, तब वो हमारी मदद सहायता करेंगे, हमारे साथ रहेंगे। तो ये कितने अच्छे वचन हैं जब हम परमेश्वर के पढ़ते हैं, डर से रिलेट करते हुए। और हमें कितना डर हमारे जीवन में हर एक बात को लेके, हर एक दिन कुछ ना कुछ ऐसी बात हमारे जीवन को सताती है जो डर पैदा करती है। लेकिन जब हम संपूर्ण मन से परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं और परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलते हैं, परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं, तो ये सारा डर हमारे जीवन से निकल जाता है। नेक्स्ट वचन है हमारा 2 तीमुथियुस 1:7 में लिखा है कि क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं, पर सामर्थ्य और प्रेम और संयम की आत्मा दी है। परमेश्वर ने हमें डर की नहीं, क्योंकि जो डर पैदा करता है वो कौन है? शैतान पैदा करता है। वो हमें कमज़ोर करने की कोशिश करता है। और वचन यही कहता है कि शैतान हमें घात करने, नष्ट करने आता है, हमें निर्बल करने के लिए आता है, लेकिन परमेश्वर आए बहुतायत का जीवन देने आए, ताकि हम बच जाए, हम स्वतंत्र हो जाए। तो यहाँ पे परमेश्वर हमें कभी भी डर की आत्मा नहीं दी है। प्रभु ने हमें स्वतंत्रता की आत्मा दी है, और ताकि हम सामर्थ और प्रेम और संयम की आत्मा हमें मिले और हम उसमें स्वतंत्र होकर प्रेम में, आनंद में, परमेश्वर के में जीवन, शांति के जीवन को बिताएं। तो जब भी आपको डर लगे तो आप ज़रूर इन वचनों पे मनन कीजिए, इस वीडियो को देखिए। परमेश्वर हर पल हमारे साथ है, हमारी मदद सहायता करते हैं। और हम कोई गलती करके जो है अगर मनुष्य कोई गलती करता है तो उसे क्षमा मांगनी है, और मनुष्य से नहीं डरना, हमें परमेश्वर से डरना है, क्योंकि जीवन का मूल सूत्र यही है। और बुद्धि की बढ़ोतरी भी यहोवा के, जब हम डरते हैं, उसके साथ चलते हैं, तभी हमारे को बुद्धि प्राप्त होती है और हम परमेश्वर में नया बल प्राप्त करते हैं। प्रभु इस वीडियो के द्वारा आपको आशीष करे। गॉड ब्लेस यू।